हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आर्किटेक्ट प्रशांत पारधी, प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट फ्रॉम नागपुर। और आज के वीडियो में दोस्तों हम लोग एक G+1 की कंस्ट्रक्शन के साइट को देखने वाले हैं, जो कि हम लोगों ने फ्रेंड्स कॉलोनी नागपुर में बनाया हुआ था। तो मैं आपको इसको दिखाऊंगा कि अंदर से किस तरह से बना हुआ है करके। फिलहाल तो यहाँ पे गेट लगा हुआ है, तो ये गेट के अंदर से हम लोग यहाँ पे इंटर कर रहे हैं। तो जैसे कि हम लोग यहाँ से इंटर कर रहे हैं, तो अंदर के साइड में सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर पे हमारे पास सामने में आपको पार्किंग एरिया दिख रहा होगा। अब यहाँ पे आपको आगे के साइड में हम लोग कॉर्नर पे 2 कॉलम यूज़ किए और बीच में कोई भी कॉलम नहीं दिया हुआ। इसकी वजह से यहाँ पे इजीली हम लोग 3 कार की पार्किंग हम लोग कर पा रहे हैं। और यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो गली दी हुई है, ये 4 फीट की गली है, तो यहाँ से इजीली हम लोग पीछे तक असेस कर सकते हैं। और नीचे में 2 रूम बने हुए हैं, जो दोनों रूम को हम लोगों ने अटैच टॉयलेट दिया हुआ है। और दोनों को दोनों टॉयलेट बैक साइड में दिए हुए हैं। तो इसकी वजह से क्या है कि क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट थी कि वो उनको ये नीचे के 2 रूम सेपरेटली रेंट के ऊपर देने थे किसी स्टूडेंट को या फिर सिंगल पर्सन को, तो उसके हिसाब से एक्चुअली इसको बनाया हुआ है। और ये स्टेयरकेस के नीचे का पोर्शन है, जहाँ पे यहाँ पे नीचे में आपको जो छेद दिख रहा है वो एक्चुअली हम लोगों ने अर्थिंग के लिए दिया हुआ है। और पीछे से यहाँ से एक डोर की एंट्री है। और ये बैक साइड में एक टॉयलेट है, जो कि एक्चुअली कॉमन टॉयलेट की तरह भी ट्रीट हो सकता है, बाहर का भी पर्सन इसे यूज़ कर सकता है और ये रूम वाला पर्सन भी इसे यूज़ कर सकता है। अंदर में फिलहाल में सामान वगैरह सब जैसे के वैसे पड़ा हुआ है, क्योंकि प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिकल का काम यहाँ पे भी फिलहाल चल रहा है। तो इसकी वजह से वो सारी चीज़ें वहाँ पे जैसे कि वैसे रखी हुई है। और ये भी फिलहाल में अंडर कंस्ट्रक्शन है, बट सिविल वर्क जो है वो हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ से हम लोग चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। तो जो स्टेयरकेस है ये हमारी 3 फीट 3 इंच की विड्थ की है और मिड लैंडिंग भी उसी विड्थ का है। और जैसे ही हम लोग यहाँ पे एंटर करते हैं, तो आपको आगे के साइड में मेन डोर हमारा दिखेगा, जो कि 4 फीट बाय 7 फीट का हमारा डोर है। तो अभी फिलहाल इसका इंटीरियर का काम तो नहीं हुआ है, बट अंदर में फॉल सीलिंग का चैनल्स वगैरह सीलिंग में डाल के हो चुके हैं। यहाँ पे विंडो है, ये साइड में हमारा हॉल आ रहा है और अपोजिट में एक बड़ी सी विंडो है और वहाँ पे एक बालकनी दी हुई है। और ये साइड में हमारा किचन और हमारा डाइनिंग एरिया आ रहा है। और उस साइड में आप आगे में देख सकते हैं, वहाँ पे यूटिलिटी एरिया उसका दिया हुआ है। और यहाँ पे ये बॉक्स विंडो बनी हुई है। ऊपर में चैनल्स का काम हो चुका है, तो अभी इसके बाद में इलेक्ट्रिक का काम होगा और उसके बाद में हम लोग उसका चार्जिंग पीओपी का काम कंप्लीट कर देंगे। यहाँ से हम लोग जैसे बाहर आते हैं, तो बाहर की साइड में 5 फीट बाय 12 फीट की एक बड़ी सी बालकनी दिख रही है, जहाँ से हमें बाहर का व्यू काफ़ी अच्छी तरह से दिखेगा। और ये पूरे के पूरे इंटीरियर को इन्हांस करने के लिए काम आएगा। और ये हमारा किचन और डाइनिंग जो वो कंबाइनली पूरा का पूरा बना हुआ है। यहाँ से हम लोग एंटर करते हैं, तो ये हमारे कॉमन टॉयलेट है, जहाँ पे इंडियन WC दिया हुआ है और शावर एरिया और बेसिंग वगैरह साथ में बना हुआ है। और साथ ही हम लोगों ने बाहर के साइड में भी एक यहाँ पे बेसिंग दिया हुआ है। और यहाँ पे एक हमारा आ रहा है हमारा एक बेडरूम, जो कि जिसका रेगुलर साइज जो है वो हमारा 11 फीट बाय 14 फीट के करीब आ रहा है, जिसमें 2 विंडो दी हुई है और एक अटैच बालकनी इसको दी हुई है। तो इसकी वजह से यहाँ पे प्लानिंग हो रही है, कुछ कॉलम के यहाँ पे खच के, बट वो हम लोग उसे इंटीरियर में उसे हम लोग हटा देंगे। अब यहाँ से बालकनी जो आ रही है, तो बालकनी हमें जो मिल रही है वो हमें सवा तीन फीट की मिल रही है। और लेंथ में जो है वो हमारी 14 फीट की यहाँ पे बालकनी है, जो कि एक्चुअली साइड में हमारी आ रही है, फ्रंट में नहीं आ रही, बट हम लोग एक साइड से ऐसे देख सकते हैं। बट हम लोग ने यहाँ पे 2 विंडो दी हुई, तो इसकी वजह से यहाँ पे कैसे काफ़ी अच्छा वेंटिलेशन इसमें आ जाएगा इसीलिए। अब यहाँ से हम लोग चलते हैं हमारे किचन की तरफ। तो किचन जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एल शेप में हमारा राइट हैंड साइड पे किचन बनेगा और राइट हैंड, और हमारा जो लेफ्ट साइड है यहाँ पे हमारे फ्रीजर और जो हमारा स्टोरेज वगैरह जो हमें बनाना है वो हमारा ये साइड में आने वाला है। उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने वहाँ पे इलेक्ट्रिकल के पॉइंट वगैरह दिए हुए हैं। और यहाँ से जैसे ही हम लोग बाहर आते हैं, तो ये हमारा ये साइड में छोटा सा हम लोग ने स्टोर रूम बना के रखा हुआ है। तो हम लोग ने एक्चुअली स्टोर रूम में भी फॉल्सलिंग तो दी है और यहाँ पे बाहर में दी है, और यहाँ पे ग्रिल वगैरह लगा के रखा हुआ है। और ये साइड में हमारा यूटिलिटी एरिया आएगा, जहाँ पे हम लोग हमारे वॉशिंग मशीन वगैरह रखेंगे। इसलिए हम लोगों ने क्या किया, इस साइड से ग्रिल वगैरह पूरा डाल के रखा हुआ है, सो दैट कैसे जो हमारा बाहर के सामान है वो भी हमारे प्रोटेक्टेड रहे। ये कॉर्नर के ऊपर में हमारा मंदिर आने वाला है। और यहाँ से जैसे हम लोग एंटर करते हैं, तो हम लोग मास्टर बेडरूम में आ गए। और लेफ्ट हैंड साइड में ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है, यहाँ पे हमारा वार्डरोब और ड्रेसिंग यूनिट रहेगा। उस साइड में हमारा टॉयलेट आ रहा है और यहाँ पे इस जगह पे हमारा बेड आने वाला है। और अपोजिट में इसकी विंडो आ रही है, तो हमें अगर कूलर वगैरह भी लगाते हैं तो हम लोग इजीली हमें वेंटिलेशन वगैरह मिल जाएगा। और इस रूम को भी एक अटैच हम लोगों ने बालकनी दी हुई है। तो कुल मिला के जो हमारा ये पूरा एक घर है, ये एक्चुअली 2 BHK का एक घर है, जिसमें हमारे कुल मिला के हमारे 4 बालकनी बन रही है। किचन के लिए भी बालकनी आ रही है। अब यहाँ पे ये अटैच टॉयलेट है, तो ये टॉयलेट 2 पार्ट में, एक साइड में हमारा शावर एरिया आ जाएगा पूरा का पूरा, बीच में बेसिंग आएगा और इस साइड में हमारा WC आ जाएगा। WC का जो फेसिंग है वो हम लोगों ने नॉर्थ की तरफ रखा हुआ है, एज पर वास्तु के हिसाब से। तो वास्तु को भी यहाँ पे पूरे अच्छी तरह से ध्यान में रख के चीज़ों को बनाया हुआ है। इलेक्ट्रिकल के पॉइंट पे जैसे हमारे फर्नीचर हम लोग प्लान करने वाले उस हिसाब से ही बनाए हुए हैं। तो फिर
जब हम लोग इंटीरियर करेंगे तो उस टाइम पे ये सारी की सारी चीज़ें अच्छी तरह से प्लान हो जाएंगी। इसी के लिए हम लोग इसके सारे के सारे ड्राइंग बना लिए थे। इसका 3D डिज़ाइन में मैंने ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर डाल के रखा हुआ, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसे भी चेक कर सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग चलते हैं हमारे टेरेस फ्लोर की तरफ। तो टेरेस फ्लोर में एक्चुअली हम लोगों ने पूरा फ्लैट रखा हुआ है और क्लाइंट का ऐसा रिक्वायरमेंट था कि फ्यूचर में वो स्टेयर ऊपर में बनाएंगे, इसलिए हम लोगों ने हाफ मिड लैंडिंग तक का कंस्ट्रक्शन करके रखा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्चुअली स्टेयरकेस टावर तो 7 फीट हाइट का ही है, बट हम लोगों ने मिड लैंडिंग तक बना के रख दिया है, क्योंकि इसके पीछे रीज़न है क्योंकि बाद में अगर आप बनाने जाओगे तो आपको कॉलम को आपको डिसमेंटल करना पड़ेगा और मिड लैंडिंग को बनाना पड़ेगा। तो उस चीज़ से बचने के लिए हम लोगों ने पहले उस चीज़ को बना दिया था। जैसे हम लोग ऊपर यहाँ पे आ रहे हैं तो यहाँ पे इस साइड में हम लोगों ने वाटर टैंक का प्रोविज़न रखा हुआ है। वाटर टैंक में प्रेशर बनाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, एक MS का फ्रेम बना के रखा है और वाटर टैंक को हम लोग ऊपर लगाने वाले, ताकि नीचे के फ्लोर पे पानी का जो प्रेशर है वो प्रॉपरली हमें दिख सके। तो इस तरह से दोस्तों ये साइट यहाँ पे कंप्लीट हुई है। इसके आगे के वीडियोस भी जैसे फिनिश होंगे वो मैं आपको यूट्यूब पे डालते रहूँगा, तो इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बाय।